Assalamualaikum everyone, welcome to Study Vibes here. I am Usma Mehreen with new video और with new thoughts. So guys, आज की जो हमारी वीडियो है वो सब लेडीज़ के लिए है. ऑलमोस्ट बहुत सारे जेंट्स जो है वो ये बोलते हैं कि आईब्रो बनवाना हराम होता है और ये नहीं बनवानी चाहिए. सो मुफ्ती तारिक मसूद जी से भी यही किसी ने सवाल करा है और ये वीडियो उसी के ऊपर है. सो ये मैंने वीडियो ऑलमोस्ट सारी लेडीज़ के लिए बनाई है. सो औरत का आईब्रोज और अपर लिप्स बनवाना मसाइल का हल, सॉल्व योर प्रॉब्लम. सो ये क्वेश्चन जो मुफ्ती साहब से किसी ने पूछा, मैंने अभी तक नहीं सुना है. सो हम भी ये सुनेंगे. और वैसे मैंने जब सुना था कि आईब्रोज बनवाना हराम होता है तो मुझे भी लगा था कि नहीं बनवानी चाहिए. बट फिर अदर थिंग कि मैंने एक और चीज़ सुनी कि आईब्रोज आप बनवा सकते हो बट उन्हें शेप नहीं दिलवा सकते. शेप दिलवाना हराम होता है कि अल्लाह ने जैसी बनाई है उन पे जो एक्स्ट्रा हेयर्स आ जाते हैं वो हटा सकते हो, अदरवाइज उन पे शेप नहीं दिलवा सकते. सो ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठी है, सो ये देखते हैं. लेट्स वॉच आवर वीडियो फर्स्ट. अपर लिप्स बनवाना, क्या ख़वातीन के लिए अपर लिप्स और आईब्रोज़ के बाल बनवाना जायज़ है? अगर जायज़ नहीं तो इसका गुनाह क्या है? मोहम्मद अरबाब लाहौर से. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आईब्रोज़ बनाने वालियों पर लानत फरमाई है. ये गुनाह काफ़ी है कि पैगंबर की लानत होगी. तो आप सोचें उसका क्या ठिकाना होगा, क्योंकि ये तग़यीर खल्क़िल्लाह है. आप अपनी जो अल्लाह ने आपको शक्ल दी है उसको जीनत तो दे सकते हैं, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग का काम करके उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते आप. जैसे लोग जो प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं, एक प्लास्टिक सर्जरी तो होती है कोई ज़ख़म हो गया, आपके एक्सीडेंट से मुंह खुदा न ख्वास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो गया, वो तो ठीक है. प्लास्टिक सर्जरी का मतलब ये होता है वहाँ कि जो ऐब पैदा हुआ है उसको दूर किया जाए. या बाज़ लोगों में कोई ऐब होता है, दांत उनके बहुत ज़्यादा आगे निकले हुए होते हैं, तो वो उसको प्लास्टिक वो दांतों का ऑपरेशन वगैरह करके उनको अपनी जगह पे ले आना, ये तो ठीक है, क्योंकि ये एक एक बहुत ज़्यादा भद्दा एक ऐबदार चीज़ है, उसको आपने सही कर लिया. तो लेकिन वैसे जो अल्लाह ने नॉर्मल जिस तरह लोगों को पैदा किया है, चाहे कुछ को खूबसूरत बनाया, कुछ को बदसूरत बनाया तो वो अपने चेहरे में के खद्दो खाल में चेंजिंग करके, जैसे मोटी नाक है ऑपरेशन करवा के बारीक नाक करवा लेता है. आईब्रोज़ किसी की घनी होती हैं, किसी की बारीक होती हैं, जो घनी है वो बारीक करवा ले. तो ये तग़यीर खल्क़िल्लाह है, अल्लाह की तख्लीक को बदल डालना है. कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि शैतान ने कसम उठाई थी कि अल्लाह मैं इनको इतना गुमराह करूँगा, फ़ला युग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह, ये तेरी बनाई हुई तख्लीक को बदलेंगे, तेरी बनाई हुई शक्ल पे ये लोग राज़ी नहीं होंगे. तो ये गैर मुस्लिमों से ये चीज़ आई है. माइकल जैक्सन को देखें ना, प्लास्टिक सर्जरी कर करके बेड़ा ही गर्क कर दिया था अपना, पूरी चमड़ा चेंज हो गया उसका, अजीब सी शक्ल बन गई थी उसकी. तो ये सब चीज़ें हराम हैं, इस्लाम इसकी बिल्कुल आपको इजाज़त नहीं देता. जैसे ही अल्लाह ने आपको शक्ल दी, इसी को नहा धो के थोड़ा सा, ख़वातीन हैं तो सुर्खी पाउडर लगा लें. और मैं लोगों से कहता हूँ बहुत ज़्यादा मैले को चाहे तेज़ाब से नहा लो भाई, बहुत ज़्यादा चमक जाओगे. तेज़ाब से मेरी मुराद ये कि ज़रा अच्छे वाले साबुन से नहा लें आप. तो इससे ज़्यादा नहीं, बस ये जो है इतना ज़्यादा कि नाक की सर्जरी करवा के बारीक नाक करवा ली, और जो बुढ़ापे में सलवटें आ जाना चेहरे पर, ये भी एक नेचुरल चीज़ है, तो उसमें भी आप चेंजिंग नहीं कर सकते. सफ़ेद बालों को काला कर लेना, बिल्कुल ब्लैक कर लेना, ये भी जायज़ नहीं है 40 साल के बाद. तो इसी तरह आईब्रोज़ बनाना भी जायज़ नहीं है. हाँ, किसी की बहुत ही भद्दी हो, जो आमतौर पर किसी की होती नहीं है ऐसी, बहुत ज़्यादा भद्दी हो किसी खातून की आईब्रोज़ जो बिल्कुल नेचुरल से हट कर हैं, यानी ये तो देखें कुदरती तौर पर होता है ना, किसी की आईब्रोज़ गहरी होती हैं, किसी की बारीक होती हैं, किसी की थोड़ी आपस में जुड़ी हुई होती हैं, किसी का फासला ज़्यादा होता है, ये तो नॉर्मल है. लेकिन अगर कोई बहुत ही आम मामूल से हटकर बिल्कुल ही किसी की बहुत ही औरत की भद्दी हो, तो फिर बाज़ फ़ुक़हा ने गुंजाइश दी है कि थोड़ा बहुत उसको इतनी उसमें तब्दीली कर लेना कि बहुत ज़्यादा भद्देपन से वो निकल आए, तो इसकी गुंजाइश दी है. तो लेकिन नॉर्मल ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल तो फ़ैशन के लिए ही किया जाता है ये काम. तो ये हराम है, नाजायज़ है. और इसमें ख़वातीन जो समझती हैं कि हमारा हुस्न बढ़ता है, हुस्न बढ़ता नहीं है, वहशत पैदा होती है. देखने वाले को लग रहा होता है कि आर्टिफिशियल है, अजीब सी एक वहशत होती है इसमें. तो ये जायज़ नहीं है. हाँ, अपर लिप्स बनवाना ख़ातून के लिए जायज़ है, और चेहरे पे और कहीं बाल निकल आएँ तो वो उनका नोचना बिल्कुल जायज़ है. सो गाइज, ये जो मुफ्ती साहब ने बोला है सही बोला है कि शेप में लाना नाजायज़ है. सो वो नहीं करना चाहिए, बट अगर एक्स्ट्रा हेयर्स है उन्हें निकाल देना चाहिए. सो
ये चीज़ भी क्लियर हो गई। आगे इसके रिगार्डिंग अब कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करें। सो गाइज ये डाउट तो हमारा हो गया क्लियर कि अपर लिप्स बनवाना जायज़ है, आईब्रोज बनवाना जायज़ है, बट तब जब आपको उन्हें शेप ना दिलवानी हो, सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर्स निकालने हो, सो वो चीज़ आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो वीडियो अच्छी थी, हमारे सवालों का जवाब मिल गया और आई होप बाकी लोगों के भी सवालों का जवाब मिल गया होगा। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करना। अल्लाह हाफिज़।